नमस्कार। एक विशेष दुर्गुण जिसके कारण अक्सर लोग जीवन में असफल रह जाते हैं, उसका नाम है ईर्ष्या। मित्रों, ईर्ष्या जानते तो आप सभी होंगे, परंतु ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा का ही एक विकृत रूप होता है, यह शायद ही कम लोगों को पता होगा। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या व्यक्ति को धीरे धीरे एक दीमक की तरह खोखला कर देती है और ऐसा व्यक्ति अपने विषय में चिंतन करने के बजाय, अपनी उन्नति, अपने विकास में प्रयत्न करने के बजाय दूसरों से घृणा करने में या उनसे किसी प्रकार की द्वेष करने में अपना समय बर्बाद करता रहता है। इसलिए आज मैं आपको ईर्ष्या के विषय में जानकारी बता रहा हूँ। ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा का ही एक विकृत रूप है। ईर्ष्या क्या है उसे आइए समझते हैं। किसी दूसरे के पास जो है वैसा मेरे पास भी हो, ये प्रतिस्पर्धा है। ऐसा सोचना कोई इसमें बुराई नहीं है, ऐसा सोचना ही चाहिए। अगर हम कहीं से आइडिया नहीं लेंगे, किसी से कुछ देखेंगे नहीं, तो हम नया करने के लिए प्रयत्न कहाँ से करेंगे? तो ये तो अच्छा भाव है, इसलिए इसे ईर्ष्या न कह के प्रतिस्पर्धा माना जाता है। दूसरी एक और स्टेज है, वह यह है कि जो दूसरे के पास है वही मेरे पास हो। ये मध्यम स्तर की ईर्ष्या है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। एक और अधम दर्जे की ईर्ष्या है, उसका भाव ये रहता है कि जो सामने वाले के पास है वह मेरे पास हो अथवा न हो, परंतु सामने वाले के पास न रहे, यह अति निंदनीय और घोर ईर्ष्या का रूप होता है। आप समझे होंगे कि ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा का ही विकृत रूप ईर्ष्या है। पहले हम ये प्रयत्न करते हैं कि जो सामने वाले के पास है वैसा ही हमारे पास हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, सोचना अच्छा है। इससे हमारी आशा बलवती होती है, हमें एक आइडिया आता है और हम करने के लिए प्रयत्नरत हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में जैसा सामने वाले के पास है वही मेरे पास हो, ये मध्यम दर्जे की ईर्ष्या है। तीसरा, जो सामने वाले के पास है वह मेरे पास हो अथवा न हो, लेकिन सामने वाले के पास न रहे, ये बहुत ही निंदनीय ईर्ष्या के श्रेणी में आता है। जीवन में प्रतिस्पर्धा करना अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है। इससे समाज का भी विकास होता है, प्रतिस्पर्धी का भी विकास होता है, जिससे आप आइडिया ले रहे हैं उसका भी विकास होता है। परंतु जो दूसरी जो दो प्रकार की जो श्रेणी है कि जो दूसरे के पास है वही मेरे पास हो, अर्थात उसके पास है वही चीज़, सिर्फ वही चीज़ मेरे पास हो, ये बहुत निंदनीय है। और अति निंदनीय यह है कि जो मेरे पास उसके पास है वह उसके पास मेरे पास हो या न हो, लेकिन उसके पास न रहे, ये ईर्ष्या है। इससे बचना चाहिए। और जीवन में जो मस्तिष्क है, आपने की सोचने की जो क्षमता है, वह मस्तिष्क हमेशा एक बार में एक ही काम कर सकता है। या तो आप अपने विकास के बारे में सोच सकते हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोच सकते हैं, सृजनात्मक सोच सकते हैं, अथवा आप ईर्ष्या कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, राग कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि सालों साल आप का जीवन बीतता चला गया, परंतु आप अभी कहीं भी नहीं पहुँचे हैं। आपने जहाँ से शुरुआत की थी
अभी भी आप वहीं पर हैं ऐसा आपको पता चलेगा। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी, इसके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीवन में नित्य नए दिन, हर दिन सुबह प्रातः काल जग करके आप अपने जीवन के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, आज नया क्या कर सकते हैं, प्रेम कितना कर सकते हैं, नया सृजन क्या कर सकते हैं, इस पर अपना चिंतन करें, ना कि दूसरा क्या कर रहा है और उसके राग द्वेष में न लगें। इससे आपकी हानि होती है, समय की बर्बादी होती है। धन्यवाद।